चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी चीफ खुद आज जो है यहाँ इस विशाल रैली को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद है इस बार नगीना लोकसभा से नजर आ रही है? नहीं, नगीना सीट से क्या, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मतलब संसद तो बनेंगे ही बनेंगे, सांसद तो बनेंगे, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश को ऐसे युवा की जरूरत है। देखिएगा, कहना यह है कि मातृ शक्ति का भाई चंद्रशेखर आजाद को जो है बहुजन समाज प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जब जब जुल्म बढ़ने लगे तो आप सड़कों पर उतर आओ, यानी कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुजन समाज आज सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं ये जो है आज इन सरकारों की और इन सरकारों की जो अत्याचारों की आवाम जो है दुहाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आज चंद्रशेखर आजाद को जो है लोग तक भेजने का काम करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो संविधान क्या बदलेंगे? 2024 में हम उनका इतिहास ही बदल देंगे। संविधान बदलने की तो वो बात नहीं कर सकते। और उनके बाप दादा ने एक किताब नहीं लिख सके, लेकिन हमारे बाप दादा ने, हमारे बाप ने इतना सुंदर संविधान बनाकर, लिखकर उन लोगों को भी, उनके बहन बेटों को भी अधिकार दिया। जो मनुवादी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी महिला को भी अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। ये नहीं कि ये बहुजन समाज के लिए दिया, उन लोगों की महिला को भी दिया है। ये संविधान बदलने की बात करें, आज जो हमारा बहुजन समाज जाग रहा है, भाई चंद्रशेखर की वजह से जाग रहा है। हमारे युवा बच्चे जो जाग रहे हैं आज भाई चंद्रशेखर की वजह से जाग रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा बच्चे आज तक समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज स्कूल कॉलेज में बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान दिया था। खास तौर से इन्हें रामायण गीता ना पढ़ाकर संविधान को पढ़ाना चाहिए था स्कूल में। माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाना चाहिए था। माता सरस्वती की वंदना कराई जाती है। मैं ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सावित्री बाई फुले की पढ़ाना चाहिए था, और उनकी उसकी वंदना कराते हैं सरस्वती जी की। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, सरस्वती कितने कॉलेज डिग्री पाई थी, कितने कॉलेज से डिग्री पाई थी, और कितने उसने स्कूल कॉलेज खेले थे जो उसकी वंदना कराते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा की देवी तो सावित्री किसकी होनी चाहिए? शिक्षा की देवी कौन है फिर? हमारी सावित्री बाई फुले है। हम महिलाओं की तो, हमारी महिला की जो देवी है, शिक्षा की देवी तो वही है। और हमारे वोट डालने का अधिकार दिया तो हमारे बाबा साहब ने दिया, और हर जाति वर्ग को दिया। महिला को कपड़े पहनने का अधिकार उन्होंने दिया। टीपू सुल्तान जी ने ना होते तो हमें कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं होता जब मनुवादी के लोग मारे थे। तो क्या मानते हैं, क्या इस बार चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से विजयी हो पाएंगे? हाँ, विजय हो पाएंगे भाई। और भाई के लिए हमें कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी हमें पैसा खर्च करना पड़े, हम अपने मकान भी बेचने पड़े, यहाँ तक हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे संविधान बचाने में और भाई के हाथों को मजबूत करने में। देखिएगा, माता जी का कहना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद भेजने के लिए चाहे उनको घर मकान भी बेचने पड़े, तो नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है इस बार भाई चंद्रशेखर आजाद को जो है संसद भेजने का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है पूरी तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बहुजन समाज उतर चुका है। वर्तमान सांसद के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान सांसद है नगीना लोकसभा से, जो वर्तमान कार्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ की तो मैं रहने वाली नहीं, मैं तो जिला अलीगढ़ की रहने वाली, तो मेरे को तो यहाँ की जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ के सांसद ने किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन बहुजन समाज अच्छा लगेगा। एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, एक पार्टी आजाद समाज पार्टी, दोनों ही अपने प्रत्याशी यहाँ से लड़ाएंगे। तो बहुजन समाज के सामने असमंजस की स्थिति, आखिर वोट किसे किया जाए? पार्टी चला रहे हो या देखिए, बहुजन समाज पार्टी 4 बार रही है मुख्यमंत्री, एक बार तो पूरे बहुमत से भी रही है, और 3 बार गठबंधन से रही है। लेकिन जो हमारे युवाओं को महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं हुई थी। आज चंद्रशेखर आजाद जी के आने से हमारे युवा बच्चे देख रहे होंगे, सबके दिलों में महापुरुषों की विचारधारा की आग लग चुकी है।
जो कि आदरणीय बहन जी, और हम तो ये भी चाहेंगे आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, भाई चंद्रशेखर जी को अपने साथ में ले लें। उगता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज, अगर इस सूरज की हम कदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे बहुजन समाज। मोदी जी भी तो देश को विकसित कर रहे हैं, मोदी जी भी तो देश को विकसित कर रहे हैं। मोदी जी खुद रंडवे भंडवे हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या क्या बेटी का दर्द समझेंगे। आपने देखा उन्नो जैसे शहर में बेटी के साथ में अभी बलात्कार हुआ, वो बेटी न्याय के लिए भटक रही, वो बेटी गुहार लगा रही, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। दिल्ली में आपने घटना देखी, हाथरस में आपने घटना देखी, प्रयागराज में आपने घटना देखी है। इस देश में देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए, और मोदी योगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना तो आसान है, लेकिन बेटियों को सुरक्षित करना बड़ा। पढ़ा तो रहे हैं, बचा भी रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं? इन्होंने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बेटी पढ़ाओ का कर दिया है। ये बेटी पढ़ाओ का नहीं है, बेटी दिनदार इज्जत लूट रही है, बेटी उनको न्याय नहीं मिल रहा। रावण थे, रावण को हर साल जलाया जाता, जो कि माता सीता को वो हरण करके लाए थे, और किस बात पे लाए थे? क्योंकि उनकी बहन थी सुबर्णखा खा। रक्षाबंधन पे तो मोदी जी ने एक गिफ्ट भी दिया है, सिलेंडर के पैसे भी घटाए हैं। पहले भी तो 15-15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने, अब के 20-20 लाख रुपए देंगे खाते में। तो पहले ये कह रहे थे कि काला धन आएगा, काला धन भी आ गया, बहुत बड़ा संगठन है, काला धन भी आ गया। और गैस सिलेंडर की बात करते हैं, फ्री में सिलेंडर बांट के फिर इन्होंने जीएसटी हटा दी, ये सिलेंडर 1200 का कर दिया, तो गरीब जनता को तो वैसे ही लूटने का काम कर दिया। इससे तो अच्छा वही बढ़िया था, ये सिलेंडर न देते, 400 में सिलेंडर तो मिलता था। 400 1200 हो गए, केवल मार पड़ी जनता पे पड़ी, इन पे क्या पड़ी? मोदी योगी जी कहते हैं राशन बांट रहे हैं, तो राशन तो पहले भी घटता था, चीनी भी मिलती थी, गेहूं भी मिलते थे, मट्टी का तेल भी मिलता था। क्या अपने पास से दे रहे हैं राशन? बताइए, आपने पास से दे रहे तो हमें बताओ। देश को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, युवा बच्चों की नौकरी से बर्बाद कर दिया, शिक्षा से बर्बाद करके रख दिया, महंगाई से बर्बाद करके रख दिया। सब रेलवे सब सरकारी महकमे सब प्राइवेट में कर दिए। कहाँ जाए बच्चे? सबरी शिक्षा हमारे लोग। जनता तो कह रही है कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जनता कोई नहीं कह रही। अगर कह रहे होंगे तो मोदी योगी जी कह रहे होंगे, जनता नहीं कह रही। जनता तो रो रही है महंगाई से। जनता तो ये चाह रही कब 2024 के चुनाव आवे, कब हम सत्ता बदले। लेकिन एक चैलेंज है मोदी योगी जी से, अगर इन्हें डर नहीं है तो ईवीएम मशीन का चुनाव बंद करावे और बैलेट पेपर से चुनाव करवावे। अगर इन्हें डर नहीं है तो हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से बड़ी गड़बड़ी है। ईवीएम मशीन, जो ईवीएम मशीन है उससे जो चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है। वोट डालते हैं हाथी को तो निकलता है बीजेपी पे। हाथी का ही क्यों नाम ले रहे, केतली क्यों नहीं बोला? हाथी क्यों कहा, केतली क्यों नहीं बोला? अभी केतली का चुनाव चलेगा अब केतली क्यों नहीं बोला? नहीं, केतली का भी बोल रही मैं, केतली पे डालेंगे। केतली की पार्टी में बैठे फिलहाल, उन्हीं के पाले में केतली का डालेंगे तो बीजेपी का निकलेगा। तो हम तो पहले मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिलों में आवाज अभी भी हाथी की है। नहीं, हमारे दिलों में आग है, लेकिन भाई के लिए है, क्योंकि हम बहन जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे, बहन जी भाई को साथ लेगी तो हम बहन जी के साथ हैं। माता जी ध्यान से वोट डालना, कहीं हाथी पे ना चला जाए। हमारा वोट भाई के साथ जाएगा। हम मरते दम तक हम अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं कि हम भाई का वोट देंगे, ना देंगे बहन जी का वोट, बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि बहन जी अगर भाई को साथ लेती है तो हम उनके साथ में हैं। तो बहन जी यदि भाई को साथ लेती है तो मातृशक्ति, बहुजन समाज की मातृशक्ति जो है बहन जी के साथ है। चलिए और भी माता उनसे जानेंगे मातृशक्ति है क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी कह रही थी कि महंगाई है आज भी देश में, मानती है इस बात? जी बिल्कुल महंगाई है देश में, क्योंकि ये जो जुमलेबाजी करती है सरकार, झूठे वादे करती है सरकार, ये तो इसका खेल है राजनीति में। क्योंकि आने वाला समय 2024 लोकसभा का चुनाव है, तो ये आप देखिए अभी रक्षाबंधन पे एक तोहफा दिया था, आपने कहा था कि सिलेंडर 200 रुपये सस्ता किया, अभी तो और सस्ता होगा। अभी दिवाली का गिफ्ट बोनस मिलेगा जनता को, वो 600 रुपये का आएगा। क्योंकि तो उससे तो जनता को फायदा ही होगा ना, उससे तो जनता को फायदा ही होगा। साल में साल में पूरे 5 साल 4.5 साल जनता को
सता लो, उसके बाद 5-6 महीने बचते तो जनता को बोनस दे दो, उसके बाद जब इनकी सरकार आती है तो जनता से डबल ले लो। तो ये तो इनकी जुमलेबाजी है, झूठे वादे हैं। तो सरकार अब जो जनता जान चुकी है इनके खेलों को, तो अब कामयाब होने वाले नहीं है। महंगाई को कौन कम कर पाएगा? देखिए महंगाई कम है और हमने जगह देखो और सारे स्टेटों में इतनी महंगाई नहीं है जितना यहाँ पर भारत में बहुत महंगाई है। अब क्यों नहीं है महंगाई? अब सिलेंडर 200 रुपए महंगा सस्ता क्यों कर दिया इन्होंने? अब महंगाई कहाँ चली गई? बताइए ना क्यों कर दिया, आप लोग जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि चुनाव इन्हें सत्ता लेनी है ना, झूठे वादे करके इन्हें सत्ता लेनी है। तो अब जो 4.5 साल इन्होंने पैसा कमाया है वो अब जनता को दे रहे हैं। लालच, एक लालच बहुत बुरी चीज होती है। हमारे जो ये लोग हैं बहुजन समाज के लोग समझते नहीं है कि अगर ये 4.5 साल तुम पर जुल्म करते हैं और 5 साल में तुम्हें लालच देते हैं, इस ऐसे लोगों को फाड़ फेंकना चाहिए। किन पर जुल्म होता है? जुल्म होता है बहुजन समाज पर, SC OBC माइनॉरिटी। बहुजन अपनी सरकार क्यों नहीं लाते, इनके एकजुट क्यों नहीं होते? मैं बताती हूँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो आपस में ही लड़ते हैं। ये सच्चाई है, आपस में ही लड़ते हैं एक दूसरे की। अच्छा, जैसे बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। अब देखो आपने जो देखा होगा आकाश आनंद जी ने, तो ये भी तो अपने ही लोग हैं, ये जो अपनी पार्टी। आप मेरी बात सुनिए, चंद्रशेखर भाई एक ही सीट से दोनों पार्टी के प्रत्याशी आएंगे। एक सीट से, मेरी बात आप सुनिए, चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी भी बहन जी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। आज तक आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। पर आकाश आनंद ये हमें बहुत बुरी बात गलत लगी कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। अरे भैया वो बड़े हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए तो सभी हमारे भाईचारे के समान है, तो उनकी बात गलत है। आप चंद्रशेखर आजाद जो बीमार में चीफ है, उनके सम्मान में क्या कहना चाहते हैं? उनके सम्मान में मैं आपको बताऊं, वो एक महिलाओं की सुरक्षा कवच है, क्योंकि जहाँ भी महिलाओं पर अत्याचार होता है वो दिन ना दिन देखते, ना रात देखते, ना बारिश देखते, वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग सब चंद्रशेखर भाई के साथ हैं और आने वाले लोकसभा में हमारी कोशिश रहेगी कि भाई संसद तक पहुँचे और बिजनौर की सीट को कामयाब करें। महिलाओं के सम्मान में तो मोदी योगी भी बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा है, वो तो जो बे औलाद है ना, उनके कोई औलाद नहीं, उन्हें दर्द ही नहीं। औलाद की बात नहीं हो रही ना, बहनें तो है। बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। बहनें तो है। बहनें किसकी? हम तो जानते नहीं उनकी बहनों का कोई भी। देखो हमें उनकी बहनों के बारे में नहीं, वो तो मठ में रहने वाले लोग हैं, उनके कहाँ बहनें हैं ये बताइए। एक हाथरस में होगा, एक मणिपुर में आपने देखा होगा, मणिपुर की घटना भी आपने सुनी होगी, हाथरस की घटना, और दिल्ली की घटना आपने देखी होगी। छोटी सी बच्ची बेचारी शमशान घाट में पानी पीने जा रही थी, तो उसका क्या कसूर था? पानी पीने पर उसके साथ शोषण होता, तो ये गलत है ना, सरकार की नीतियाँ गलत है। क्या आपका वोट सत्ता परिवर्तन की ओर जाएगा? जी हमारा वोट जो चंद्रशेखर भाई को जाएगा, क्योंकि ये केतली ऐसी वैसी केतली नहीं है। ये केतली अलाउद्दीन का चिराग है। अलाउद्दीन का चिराग जब निकलेगा ना, तो उसमें से अलाउद्दीन का चिराग कहेगा ये हुक्म करो मेरे आका, तो उसमें से चंद्रशेखर भाई अलाउद्दीन निकलेंगे और जो लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा ना हो बहन जी कि सरकार आने के बाद केतली की चाय ठंडी हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन का चिराग चिराग ही रहेगा। आज भी चंद्रशेखर भाई चिराग हैं, बहुजन समाज के लिए एक चिराग है। कौन सी लोकसभा से आते हो आप? मैं जो आती हूँ लोकसभा बुलंदशहर से आती हूँ। मैं लोकसभा बुलंदशहर से हूँ। और दूर से आए, देखो सूरज भी जो है छिप गया, मौसम ठंडा हो रहा है। 9 बजे आई हूँ, सुबह 9 बजे, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भाई के लिए आई हूँ। और देखिए चंद्रशेखर भाई के लिए यहाँ जो लोकसभा नगीना लोकसभा में जो भाई के लिए यहाँ पर टिकट हो रहा है, उनके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, बुलंदशहर से यहाँ कर करेंगे। तो देखने लगा कि बुलंदशहर के लोग यहाँ पर आकर जो है चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज के उगते हुए सूरज के लिए बोलना चाह रही मैं भाई चंद्रशेखर जी के बारे में। हर गरीबों पर करता है छाया, हर गरीबों पर करता है छाया, हर जुबा पर नाम जिसका छाया, गुंडे मवाली सरकार को जिसने हिलाया, जो गरीबों का मसीहा बनकर आया, युवाओं की धड़कन महिलाओं का सम्मान बनकर आया,
नाम है उसका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विशाल रैली का आयोजन रामपुर में किया जा रहा है, जो कि नगीना लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ पर मौजूद जो दूर दराज से लोग आए हैं, जो नगीना लोकसभा क्षेत्र वासी यहाँ पर मौजूद है, बहुजन समाज के लोग, उनसे हमने उनके विचार जाने और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है नगीना लोकसभा से जो है चंद्रशेखर भाई को विजयी बनाने का काम यहाँ से जो बहुजन समाज के